नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 12 मार्च 2023 धन, वैभव, समृद्धि, संपदा, लग्जरी, कंफर्ट और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही है और मेष राशि में राहु शुक्र की युति बनेगी, जो कि ज्योतिष शास्त्र में अपार धन प्रदायक युति मानी जाती है। तो राहु और शुक्र की इस युति का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शुक्र राहु की युति किस प्रकार से अपार धन प्रदायक युति बनती है और किस प्रकार हम इस युति के बनने का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। फिर बात करेंगे मीन राशि के जातकों पर इस युति के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और राहु की युति को अपार धन प्रदायक युति के रूप में जाना जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध अगर बन जाए, किसी भी तरह का, चाहे वो शुक्र राहु की युति बने, दृष्टि संबंध बने या परिवर्तन योग बने, उस जातक को जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। देखिए, राहु क्या है? राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु है आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु है सीक्रेसी के कारक। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे नैतिक हो या अनैतिक तरीके, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। अब शुक्र क्या है? शुक्र है धन। तो शुक्र राहु युति का अर्थ है अपार धन। इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस के कारक, और अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने के भी योग बनेंगे। क्योंकि राहु है अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति, और शुक्र राहु की ये जो युति है, इस लगाव को और भी अधिक बढ़ाने वाली होगी। शुक्र प्रेम, रिलेशंस, कंफर्ट, लग्जरी, प्रसिद्धि और धन को शो करते हैं। राहु और शुक्र की युति इन चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। आपका मन भोग विलासिता की ओर भागेगा। आप अपने आप को अधिक से अधिक आकर्षक दिखाने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र राहु का ये योग प्यार और रिश्तों के लिए जुनून बढ़ाने वाला होगा। ये योग व्यक्ति को सीमाएं पार करने के लिए भी उकसा सकता है।
शुक्र और राहु की ऊर्जा मिलकर व्यक्ति को आराम, प्रेम, धन के मामले में जुनूनी बना देती है। तो इस युति का पूरा लाभ कैसे आप लेंगे? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे? कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर न करें। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश जाने का योग भी बनेगा। विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे, और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इस युति के बनने पर आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र राहु युति का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शुक्र की चीज़ों से संबंध रखते हैं, कला और सौंदर्य, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए इस समय अपार धन के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मीन राशि की जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव में है। 12 मार्च को शुक्र धन भाव में आ जाएंगे। मीन राशि जल तत्वीय राशि है और शुक्र जल तत्वीय ग्रह हैं, और यही वजह है कि शुक्र मीन राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि होती है, और मीन राशि में शुक्र धन के भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। धन के कारक धन के भाव में गोचर करें, और अपार धन के कारक, विस्तार के कारक राहु भी धन के भाव में, तो यहाँ अपार धन प्राप्ति के योग बनेंगे। राहु विस्तार के कारक हैं। शुक्र राहु की युति बनने पर राहु के गुण शुक्र में आ जाएंगे, और आपके अंदर धन के प्रति, परिवार के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। राहु के प्रभाव से आप धन के संचय में अत्यंत निपुण होंगे। शुक्र आपको धन प्रदान करेंगे और राहु धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ाएंगे। आपकी कुंडली में शनि लाभ के भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं। लाभ के भाव के स्वामी होकर के विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र के परम मित्र हैं, तो विदेश से, विदेशी व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। शनि इस समय महाबली हैं और राहु के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं, और राहु है विदेश के कारक। तो हर वो व्यक्ति जो विदेश से जुड़ा है किसी भी तरह से, चाहे वो विदेश में सेटल्ड है, चाहे वो विदेशी व्यापार कर रहा है, या ऑनलाइन विदेश से जुड़ा हुआ है, तो उसे धन की प्राप्ति होगी। धन आपको शुक्र और राहु के कारक तत्वों से प्राप्त होगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। आप अपनी कला का प्रदर्शन विदेश में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करेंगे और प्रचुर धन अर्जित करेंगे। राहु शेयर ट्रेडिंग के कारक होते हैं। आप इस समय शेयर में निवेश करेंगे या फिर पूर्व में किए गए निवेश का फल आपको प्राप्त होगा। राहु विस्तार के कारक होते हैं। दूसरा भाव जो है वो धन का, परिवार का,
वाणी का, आपके सस्टेनेंस का, आपके फूड भोजन का होता है। तो इस समय परिवार का विस्तार होगा, यानी किसी सदस्य का विवाह होगा या फिर संतान की प्राप्ति होगी। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों, अपॉर्चुनिटीज़ को आप पहले से ही पहचान लेंगे और उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। सेकंड हाउस, जैसा मैंने बताया कि फूड का है। अगर आप फूड इंडस्ट्री या कन्फेक्शनरी आइटम्स या होटल, रेस्टोरेंट्स, स्वीट शॉप से जुड़े हुए हैं तो ये समय धन प्राप्ति के लिए अत्यंत उपयुक्त है। अगर आप ऑनलाइन फूड सप्लाई चेन का हिस्सा बनते हैं तो यहाँ राहु के प्रभाव से आपको प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। शुक्र आपकी कुंडली के अष्टम के स्वामी हैं और अष्टम भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो इसके प्रभाव को समझते हैं। शुक्र कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव को सबसे खराब भाव माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव से आयु का, आकस्मिक दुर्घटनाओं का विचार किया जाता है। लेकिन यही अष्टम भाव कुछ बातों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है। जैसे अष्टम भाव क्या है? गुप्त धन, गुप्त विद्याओं और गुप्त रहस्यों का होता है। अष्टम भाव ज्योतिष, तंत्र मंत्र का होता है। अष्टम भाव रिसर्च का होता है। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है। ऑडिट और टैक्सेशन का भी होता है, इंश्योरेंस का भी होता है। तो अष्टम भाव से इतने सारे क्षेत्र जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा भूमि के नीचे के दबे हुए जितने पदार्थ हैं, मेटल्स है, मिनरल्स हैं, ऑयल, ये सब चीज़ें तो अष्टम भाव से जुड़ करके अगर आप कार्य करते हैं और राहु के प्रभाव से कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रचुर धन की प्राप्ति शुक्र और राहु करा देंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। आपको पैतृक संपत्ति कोई मिल सकती है, वसीयत या विरासत से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, शेयर ट्रेडिंग, शेयर ब्रोकर, कमीशन एजेंट के रूप में आपको कोई मोटा सौदा मिल सकता है और वहाँ से आपको कमीशन के रूप में अच्छा पैसा मिल सकता है। राहु ससुराल के कारक होते हैं, ससुराल से आपको धन मिल सकता है। एक बात ध्यान रखें, जब तक शुक्र राहु सेकंड हाउस में हैं, 30 अक्टूबर 2023, डेट आप नोट करके रखिएगा, 30 अक्टूबर 2023 तक ससुराल पक्ष से संबंध भूल करके भी खराब मत कीजिएगा। संबंध खराब हैं तो अच्छे कर लीजिए, धन आना शुरू हो जाएगा। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। अगर आप रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, मेटल मेडिसिन का व्यापार व्यवसाय, ऑयल के इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो इन सब क्षेत्रों से धन मिलेगा। राहु विदेश के कारक हैं तो आपको विदेश से धन मिलेगा। अष्टम भाव ऑडिट का होता है, टैक्सेशन का होता है, इंश्योरेंस का होता है, इन क्षेत्रों से धन मिलेगा आपको। अष्टम भाव रिसर्च का होता है, आप नई नई खोज करेंगे। और सबसे बड़ी बात, चूँकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, आप कार्य क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई खोज, कोई नया इनोवेशन, तो यहाँ पर राहु आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपको अपने कार्य क्षेत्र से प्रचुर धन दिला देंगे। अष्टम भाव तंत्र मंत्र का भी होता है और बहुत से ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु का गोचर है, वो तंत्र मंत्र से गुप्त दैवी शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं और हम मनचाहा कार्य भी करा लेते हैं। इतने पावरफुल होते हैं राहु।
राहु विदेश के कारक हैं। अगर आप मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हैं, विदेश जा सकते हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो राहु उच्च स्तर की सफलता दिला देंगे। राहु आपको अच्छा डाटा एनालिस्ट, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री में भी आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। और शुक्र आपको इन क्षेत्रों से धन की प्राप्ति करा देंगे। तो वही अष्टम भाव जो कि खराब माना जाता है, आज की डेट में आपके लिए सबसे ज़्यादा धन प्रदायक भाव होने जा रहा है। इसका आप पूरा लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए शुक्र का उपाय करते रहें। तो बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।